दहशतगर्दों का बलूचिस्तान कैंप पर बुज़दिलाना वार। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने नौशकी में कौमी शाहराह पर बस को रोककर मुसाफिरों को अगवा किया। करीबी पहाड़ों की जानिब फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की लाशें कुछ फासले पर एक पुल के नीचे से मिली। मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और वजीराबाद से है। मकतूलीन की कोयटा में नमाज जनाजा अदा, मय्यतें आबाई इलाकों में रवाना। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर की शिरकत। दूसरी जानिब नौशकी में कौमी शाहराह पर गाड़ी पर फायरिंग का एक और वाकया। 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर नौशकी के मुताबिक एक जाम बहक शख्स रुकन सूबाई असम्बली का भाई है। नौ अफराद के कातिलों से हिसाब लिया जाएगा। मासूमों के कत्ल पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंक्वायरी कर रहे हैं, शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी की नौशकी में 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत। वाक़े की रिपोर्ट तलब, कहा दहशतगर्दी की अक़लियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नौशकी वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजम्मती बयान में कहा नफरत बांटने वालों का नामो निशान नहीं रहेगा। मुल्क में तूफानी बारिशें। पंजाब और बलूचिस्तान में बिजली गिरने से 22 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों से दर्जनों घर गिर गए। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, आवरान और केच में आंधी के साथ बारिश। लोरालई, खुजदार, हरनई और मस्तोंग में भी मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से कई मकानात तबाह, रास्ते बंद। सवात के बलाई इलाकों में बर्फबारी, कई शहरों में यालाबारी। सिंध और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। मुल्क में बारिशों से तैयार फसलों और बागात को शदीद नुकसान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की खुसूसी तवज्जो कीमती सरमाया है। जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया, सऊदी अरब ने दिल खोल कर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा सऊदी वली अहद ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। फैसल मस्जिद से सीरत म्यूजियम तक सऊदी अरब की मोहब्बतों के निशानात दिखाए जाएंगे। सीरत म्यूजियम इस्लामोफोबिया के नापाक प्रोपेगेंडे के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत फार्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। रातों रात नताइज तब्दील करके इन्हें जितवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी चढ़ाई, कहा आइन की पासदारी होगी तो मेरा कायद जेल से बाहर होगा। अक्सर मेंगल बोले मरकज में बनी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं, इलेक्शन कमीशन की है। ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको मोहल्ले वाले नहीं पहचानते। शेर अफजल मरवत ने कहा पीटीआई लाहौर में तारीखी एहतजाज करेगी। कौम की आज़ादी चाहने वाले हमारा साथ दें। महमूद अचकजई का कहना है कि शहबाज शरीफ के साथ वो लोग हैं जो जिस इमारत पर बैठे हैं उसे खंडर बना देते हैं। इन फसली बटेरों को सियासत से दूर करें। आइन की बेइज्जती करने वालों का बुरा हश्र करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा हमारा मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया वो किसके साथ हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और कारकुनों को मुकदमात खत्म करके रिहा किया जाए। मुल्क भर में फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज मुरतब करने का ऐलान किया जाए। तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में काम करें। तमाम इदारे अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट के ताबे हों। पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और इदारों की मुदाखलत से पाक किया जाए। पशीन जलसे में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक की करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदादों में कहा गया कि यह जलसा अवाम के हुकूक के लिए है। अवाम के हकूक के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अदलिया की आज़ादी और जजेस को डराने की मजम्मत करते हैं। साबिक दौरे हुकूमत और निगरान हुकूमतों के इक़दामात भी पार्लियामान में पेश करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस में फरीक बनने पर गौर। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से इस हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ का कहना है अगर सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस के खत पर समाअत कर रही है तो ये भी देखना चाहिए कि 2017 में एक चलती हुकूमत को क्यों कर चलता किया गया। अगर अदलिया फरीक न बनती तो नून लीग की हुकूमत नहीं जा सकती थी। किसने इन्हें डराया धमकाया और मनमाने फैसले लिए? साजिशों के सारे ताने बाने खुल चुके।
अब इस हवाले से अदालत का इम्तिहान होगा। करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। पंजाब पुलिस में करप्शन और गैर पेशावराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। रिश्वत मांगने पर सीएम के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मरीम खुसूसी इजलास में फैसले। पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री सूबा बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज़ पर गौर। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी की। मरीम नवाज ने कहा, पुलिस को जदीद असलहा, आलात, गाड़ियां, नाइट विजन और ड्रोन फराहम करेंगे। वजीर आला ने ट्वीट करते हुए पंजाब की एम्बुलेंस सर्विस की तरबीती सेशन के आगाज की ट्वीट की। एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से आज गड़ी खुदाबख्श में जलसा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए, रहनुमाओं की ड्यूटीज लग गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास, वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आला ने बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। कल लाड़काना में हल्की बारिश और तेज हवाओं का भी इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सरगना सलीम उर्फ रबानी हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। लांस नाइक हसीब जावेद और हवलदार मुदस्सर महमूद शहीद होने वालों में शामिल। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा, शोदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। पंजाब पुलिस में करप्शन और गैर पेशावराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। रिश्वत मांगने पर सीएम के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मरीम खुसूसी इजलास में फैसले। पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री सूबा बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज़ पर गौर। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी की। मरीम नवाज ने कहा, पुलिस को जदीद असलहा, आलात, गाड़ियां, नाइट विजन और ड्रोन फराहम करेंगे। वजीर आला ने ट्वीट करते हुए पंजाब की एम्बुलेंस सर्विस की तरबीती सेशन के आगाज की ट्वीट की। एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से आज गड़ी खुदाबख्श में जलसा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए, रहनुमाओं की ड्यूटीज लग गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास, वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आला ने बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। कल लाड़काना में हल्की बारिश और तेज हवाओं का भी इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सरगना सलीम उर्फ रबानी हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। लांस नाइक हसीब जावेद और हवलदार मुदस्सर महमूद शहीद होने वालों में शामिल। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा, शोदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना।